जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए यहाँ से जो है हम लोग बायोलॉजी का एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। आपको यहाँ बता दें, यहाँ आप इस डिस्प्ले पे देख लिए होंगे थंबनेल पे, कहाँ से हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो ये बायोलॉजी का पहले एक शुरुआत करते हैं सीरीज। बायोलॉजी के बाद फिर हम जो है आगे देखेंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री, जिसका बोलेंगे आप उसका जो है यहाँ पे हम लेकर के चलेंगे। और सभी को जो है एकदम जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे डिस्कशन के साथ, जहाँ कहीं कोई नहीं पूरा यूट्यूब में किया है। एकदम डिस्कशन के साथ जहाँ आवश्यकता पड़ेगा करते चलेंगे। यदि आप लोगों का साथ रहा तो बेहतरीन आप लोग का तैयारी और रिवीजन यहाँ बहुत कम समय में करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप देने का यहाँ प्रयास करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप देंगे, क्या कहेंगे? जो सड़ी गली चीज़ों पर रहकर आश्रित रह के अपना भोजन करते हैं उस जीव को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सड़ी गली चीज़ों पे जो भी आश्रित रहता है अपने भोजन के लिए, उस प्रकार की जीव को जो है हम यहाँ मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो ये हमारा दूसरा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ सही बनेगा। ठीक है, अब देखिए स्वयंपोषी क्या होता है। तो स्वयंपोषी जो होता है वो पेड़ पौधे जितने भी होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। मृतजीवी कौन होते हैं? जो कि सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रह के अपना भोजन करते हैं। भोजन बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका क्या, एक होता है स्वयंपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो जो परपोषण होता है उसी परपोषण में से आपका ये 3 खटाल होता है, एक परजीवी होता है, मृतजीवी होता है और परपोषी होता है। ये 3 तरह का होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ तो बी तो है नहीं, क ख में रूप में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे, दीजिए इसका आंसर दीजिए। स्वयंपोषण भोजन के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषण भोजन के लिए क्या आवश्यक है? क्या है आवश्यक? इसका आंसर दीजिएगा। तो जितने भी स्वयंपोषी है उसके लिए जो है क्लोरोफिल होना जरूरी है, सूर्य प्रकाश होना जरूरी है, H2O और CO2 का होना ज़रूरी है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है होगा हमारा यहाँ सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? सही बनेगा। जितने भी स्वयंपोषी है उसको क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ रहता है? तो क्लोरोफिल जो होता है पौधे के पत्तियों में ही होता है। सूर्य प्रकाश से क्या लेते हैं? तो सूर्य प्रकाश से पौधा जो है ये ऊर्जा को ग्रहण करता है। और ये सब जो मिलता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल कहाँ से मिलता है? तो जल जो है पौधा इसको जो ये मिट्टी से प्राप्त करता है, जबकि जो CO2 होता है इसको पौधे जो है ये वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। भोजन के रूप में पौधा अपना भोजन क्या बनाते हैं बताइए, इसको कमेंट में बताइए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे है, सारे क्वेश्चन को देखते चलेंगे। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है हरित लवक या फिर आपका पत्ती या स्टोमाटा या फिर जड़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ आंसर बनेगा हमारे पास हरित लवक। हरित लवक को ही जो है हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसको कहते हैं? हरित लवक को। ठीक है, अब देखिए हरित लवक नहीं रहता तब आपका पत्ती होता, लेकिन हरित लवक है ही, इसीलिए हमारे पास हरित लवक यहाँ सही होगा। और इसी हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? आपका क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। इसी क्लोरोफिल के कारण जो होता है पौधे आपका क्या होता है? हरा भरा जो होता है वो इसी क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका रिवीजन जो है एक ठीक ढंग से हो रहा होगा। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा हमारे इस चैनल से, हमारे इस वीडियो से, उतना ज़्यादा आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यहाँ पे डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा बनाने का मन भी करता है। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है बताइए? तब तक हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। देखिए वायुमंडल में CO2 जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन
जो कि आपका 78% होता है। इसके बाद दूसरा गैस है आपका ऑक्सीजन, जो कि आपका 21% ये पाए जाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे पूछा गया है CO2, तो यहाँ पे CO2 कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में CO2 जो है 0.03% पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, एकदम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट कीजिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्न में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है ये बताना है। पानी का टूटना, या फिर CO2 का मुक्त होना, या ऑक्सीजन का मुक्त होना, या CO2 का उपयोग होना। क्या नहीं होता है ये बताना है। ठीक है, क्या नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। ऑक्सीजन मुक्त हो जाते हैं। ऑक्सीजन मुक्त किससे होता है, तो ऑक्सीजन जो मुक्त होता है ये पानी के टूटने से ही मुक्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है, ताप बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी होती है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जैसे ही ताप आपका 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण उस समय रुक जाएगी, इसके बाद रुक जाएगी। और 35 डिग्री सेल्सियस तक ही 35 डिग्री सेल्सियस तक ही ताप बढ़ने पर जो है आपका प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है। अब 35 से जैसे 40 की तरफ बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आने लगेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण अमीबा किसके द्वारा करता है, तो ये करता है कूटपाद के माध्यम से। किसके द्वारा, कूटपाद के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। ग्रसनी जो है ये ग्रास नली से किसके माध्यम से जुड़ा होता है ये बताना है। तो ये जुड़ा होता है आपका निंगल द्वार से। किसके द्वार से, निंगल द्वार से। ठीक है, क्या हो जाएगा, निंगल द्वार। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी किस चीज़ का भाग है बताइए। ग्रहणी जो है किस चीज़ का भाग है बताइए। तो ध्यान रखिएगा, ग्रहणी क्या होता है, छोटी आंत का भाग होता है। छोटी आंत का भाग होता है। मुख गुहा से ही आपका क्या होता है, पाचन का जो पहला काम शुरू होता है वो मुख गुहा से ही होता है। और पूर्ण पाचन जो होता है, पूर्ण पाचन वो छोटी आंत में ही होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl निकलता है। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, तो बड़ी आंत में जो है यहाँ आपका जल का अवशोषण होता है, शेष जल का अवशोषण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आहार नाल की जो कुल लंबाई होती है वो लगभग जो है आपका 9 मीटर के करीब होता है। चलिए, ऑब्जेक्टिव तो देख लिए, तो अब यहाँ पे हम जो है दूसरे टाइप का यहाँ पे रिक्त स्थान भरने वाला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस होगा। यही सब क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ ढाला जा सकता है, तो इसको भी यहाँ पे जरा देखते चलिए। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं हुआ है। चलिए, स्वयंपोषी पोषण में डैश करने की क्षमता होती है, क्या होती है, तो जितना भी स्वयंपोषी है इसमें आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में डैश ऊर्जा में होता है। तो सौर ऊर्जा का परिवर्तन जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस में होता है, तो इसमें सौर ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदलती है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। और यही रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोजन बनता है। वायुमंडल से पत्तियां CO2 डैश द्वारा ग्रहण करती है। तो पत्ती जो CO2 को ग्रहण करती है वो किसके माध्यम से ग्रहण करती है, तो ध्यान रखिएगा ये करती है किसके माध्यम से, तो रंध्र के माध्यम से। ठीक है, क्या हो जाएगा, रंध्रों के माध्यम से करती है। इसी को जो है स्टोमाटा कहा जाता है, स्टोमाटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है, तो इसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के आहारनाल की लंबाई करीब कितनी होती है? तो आहारनाल की करीब लगभग जो है 9 मीटर होती है, 9 मीटर, या आप कह सकते हैं 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य की अमाशय की दीवार से डैश नामक स्राव निकलता है। तो मनुष्य की अमाशय की दीवार से क्या निकलता है? तो यहाँ पे अमाशय की दीवार से निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। ठीक है, यदि अम्ल पूछ दे तो कौन सा अम्ल निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे क्वेश्चन नंबर 8, और ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है। छोटी आंत ग्रंथियों से निकलने वाला रस डैश कहलाता है। छोटी आंत की जो ग्रंथि होता है उससे निकलने वाले रस को हम क्या कहते हैं? तो छोटी आंत से निकलने वाले को हम जो है यहाँ पे आंत रस कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत रस। ठीक है, ये हो जाएगा आंत रस। चलिए, तो ये हमने जो है क्वेश्चन किया है। ये कौन सा चैप्टर था? तो ये जो था आपका पहला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर का था, जय प्रक्रम का फर्स्ट चैप्टर था। कौन सा? तो यहाँ पे पोषण। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो है आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोग का रिस्पॉन्स रहा तो एकदम सीरीज में जो है चैप्टर वाइज, जैसा कि हमने शुरू में बताया, वैसा इसमें ज़रूर करेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट रहे, सपोर्ट कीजिए। आप लोग देखिए, सपोर्ट क्या मतलब कि कोई देखेगा तभी तो कोई बनाएगा। अब हम पढ़ा रहे हैं, कोई वीडियो देखने वाला ही नहीं है, तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को इतना ही। आशा करते हैं आपका अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।